वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 6 में जो आज हमने करना है, हम इसका आज जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। केमिकल बॉन्डिंग में हम ये करेंगे द अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट बाइंड केमिकल स्पीशीज इन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड। ठीक है, इसको हम कह देंगे केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल स्पीशीज कौन सी हो सकती हैं? केमिकल स्पीशीज में नंबर 1 पे हम लेके आ जाएंगे एटम्स, उसके बाद आ जाएगा आयंस। ठीक होगी बात? एटम्स आ जाएगा, आयंस आ जाएगा, तो वो फोर्स है जिसमें एटम्स या आयंस आपस में जुड़े हुए होंगे, उसको हम क्या नाम देंगे? या फोर्स जो एटम्स को आपस में जोड़ती है उसको हम क्या नाम दे देंगे? केमिकल बॉन्डिंग। अब पीछे आता है कि एटम्स आपस में बॉन्ड करते क्यों हैं। ठीक होगी बात? अब हम करेंगे कि एटम्स आपस में बॉन्ड करते क्यों हैं, तो ये आ जाएगा काजेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि हर वही चीज जब आपने केमिस्ट्री में लेके आना है, केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, तो आपने ये जिम्मे रखना है कि एटम आपस में रिएक्ट करते हैं। क्या होता है? एटम होगा या आयंस होंगे, वो आपस में रिएक्ट करते हैं। आप पीछे क्वेश्चन ये आता है कि वो रिएक्ट करते क्यों हैं, तो वो आपस में रिएक्ट करते हैं टू गेट स्टेबिलिटी। इस काम के लिए टू गेट स्टेबिलिटी। इस तरह के हम देख लेते हैं कि एवरीथिंग इन यूनिवर्स वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक होगी बात? हम अपनी बात कर लेते हैं। अगर हमें भूख लगी हुई है तो हम खाने के ऊपर जाएंगे, खाना खाने जाएंगे। तो हम अगर खाना खाने जा रहे हैं तो ये हमारी अनस्टेबल फॉर्म है, और अब खाना खा लेंगे, जितनी हमारा खाना खाने की कैपेसिटी होगी, जितना वो अगर खाना खा के लेंगे, फिर हम क्या हो जाएंगे? फिर सुकून से बैठ जाएंगे, और हमारे सामने कोई ला के जितना मर्जी खाना रख देगा, हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक होगी बात? तो अगर हम खाना खाने जब रुकेंगे तो वो क्या होगा? हमारी अनस्टेबल फॉर्म होगी, और जब हम खाना खा के बैठ जाएंगे उसके बाद हमारे सामने कोई जो मर्जी ला कर हम उसको नहीं खाएंगे, वो हमारा क्या होगा? स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह केमिस्ट्री में भी हमने क्या काम कर लिया? एटम्स टू बी क्रैक टू बिकम स्टेबल। के एटम्स भी, अब जिस तरह हमने देखा है कि यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज आपस में रिएक्ट करती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसी तरह केमिस्ट्री में भी एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं टू बिकम स्टेबल। अब क्वेश्चन आता है कि वो स्टेबल किस वक्त होते हैं, तो वही बात जिस तरह आपने पहले 9th में किया, 10th में किया, कि एटम स्टेबल कब होते हैं? जब उसका वैलेंस शेल कंप्लीट फिल होगा। क्या होगा? कि जब उसका वैलेंस शेल कंप्लीट फिल होगा। तो उसका वैलेंस शेल कंप्लीट दो तरह से हो सकता है, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक होगी बात? अगर उसका वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है या उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर वो स्टेबल है। इट मींस उसका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल है। अब एटम्स को हम लेके आ जाएंगे कि अगर उसके वैलेंस शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, हम इसको करेंगे ऑक्टेट। तो ये ना एक बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। हम इसको करेंगे कि अटेनिंग टेंडेंसी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, उसको हम क्या नाम दे देंगे? ऑक्टेट का। उसके बाद जब आते हैं डुप्लेट की जानब, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अब हमने पहले बात कर ली है कि स्टेबिलिटी दो तरह से है। अब उसका पहली बात है कि उसका वैलेंस शेल कंप्लीट फिल होना चाहिए। बात समझ आ गई ना? उसका एटम का वैलेंस शेल कंप्लीट फिल है। अगर उसका वैलेंस शेल कंप्लीट फिल है तो हम उसको करेंगे कि वो क्या है? स्टेबल है। अब स्टेबिलिटी में हमने ये 2 साइन लगाए हैं, एक ऑक्टेट लगाया, उसके बाद हमने लगा दिया डुप्लेट का साइन, कि अगर उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है स्टेबल है, अगर उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है फिर वो क्या है? स्टेबल है, वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब हमने देख लेना है कि एटम्स की आगे 2 टाइप्स होती हैं। अब एटम रिएक्ट करने के बाद, वो स्टेबल होने के बाद वो करना क्या चाहता है? तो वो नोबल गैस लाइक इनर कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहता है। अब नोबल गैस को हम एक और नाम दे देंगे इनर्ट गैसेस का। ये तमाम के तमाम इनका वैलेंस शेल फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, ये रिएक्टिव नहीं होते। इनर्ट मतलब होता है नॉन रिएक्टिव।
उसके बाद आ जाएगा रिएक्टिव मेटल्स में कौन सा आ जाएगा, रिएक्टिव एटम्स में कौन सा आ जाएगा, मस्ट रिएक्ट टू गेट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कौन से हैं, मसलन आप ये देखें, यहाँ पे हमने बात की है कि कार्बन है, H है, यहाँ पे देखा H है, O है, यहाँ पे हमने देखा H2 है। तो ये तमाम के तमाम वो एटम्स हैं जो आपस में रिएक्शन करने के बाद नोबल गैस जैसे बनने की कोशिश करेंगे। तो अगर वो रिएक्ट करने के बाद अपने आप को स्टेबल कर लेते, फिर इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी इनर्ट गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिसके पास मैक्सिमम बॉन्डिंग करने के बावजूद, आप एक मिनट हम थोड़ा सा पीछे आते हैं अपने लेक्चर की जानब। तो यहाँ पे हमने बात की है कि आपस में रिएक्ट तो करते हैं, वो रिएक्ट करने के बाद करते क्या है, वो आपस में ये बच्चों करते हैं कि यहाँ पे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। क्या करते हैं, एटम्स आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर किसी एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, किसी और के साथ एक को शेयर करेगा, क्या बन जाएगा, उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अगर चार है, चार किसी के साथ शेयर कर लेगा, उसका डुप्लेट कंप्लीट होगा। लेकिन कुछ ऐसे एटम्स भी होते हैं कि उसके पास जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे वो तमाम के तमाम बॉन्डिंग करने के बावजूद उसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं हो सकेगा। मसलन अब बात कर लेते हैं Bf3 की। तो अब इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, बोरोन है। अब बोरोन के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम बोरोन का एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। इसके K के अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, L में आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जो L के 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ये पहला इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद ये इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद इसका ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है। तो अब है क्या कि फ्लोरीन उसके पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो 3 यहाँ पे फ्लोरीन आएंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन बोरोन के एक इलेक्ट्रॉन के तीनों इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेंगे। शेयरिंग करने के बाद अब होगा क्या कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन, आप इसको दोनों के पास काउंट करोगे। जब आप इसको बोरोन के पास काउंट करोगे तो 2, 4 और ये 6। तो बोरोन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। करने से कितने थे, 8 थे। तो मैक्सिमम बॉन्डिंग करने के बावजूद उसका स्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इससे ऐसे एलिमेंट को हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। अब इसके बाद आगे आ जाएगा कि एग्जांपल में ऑक्टेट में एग्जांपल कर लेते हैं। मीथेन है। मीथेन में कार्बन सेंट्रल एटम है। कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 4 हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ। अब जब शेयर कर लेगा तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएंगे 2 ये 4, 2 ये वाले 6 और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस तरह से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 तो आ जाएंगे 2 लोन पेयर बनने के बाद और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे बॉन्डिंग कर जाएंगे H के एक इलेक्ट्रॉन के साथ। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 ये और 4 इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर की फॉर्म में मौजूद है। इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं डुप्लेट की एग्जांपल कर लेते हैं। डुप्लेट हम H2 को देख लेते हैं। अब H के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। 2 H को जब हम लेके आएंगे पास दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद अपना डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। तो ये जो आज हमने किया है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन केमिकल बॉन्डिंग का, और नेक्स्ट टाइम में हम इंशाल्लाह आगे प्रॉपर इसकी टाइप्स की जानब मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।